तो आज आपको महाभारत में युधिष्ठिर के यज्ञ में एक नेवेले का उच्च वृत्तिधारी ब्राह्मण की शेर भर शत्रु दान की महिमा बतलाना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे पर पितामह धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में यदि कोई आश्चर्यजनक घटना हुई हो तो आप उससे बतलाने की कृपा करें। वैश्वायन जी ने कहा, राजन, युधिष्ठिर का वह महान अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हुआ उसी समय एक बड़ा उत्तम किंतु महान आश्चर्य में डालने वाली घटना घटित हुई। उससे बतलाता हूं, सुनो। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जाति वालों, संबंधियों, बंधु बांधुओं, अंधों तथा दीन दरिद्रों से त्रिवृत हो जाने पर युधिष्ठिर के महान दान का चारों ओर शोर हो गया। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय वहां एक नेवला आया। उसकी आंखें नीली थी और उसके शरीर के एक तरफ का भाग सोने का था। उसने आते ही एक बार वज्र के समान भयंकर आवाज देकर समस्त मृगों और पक्षियों को भयभीत कर दिया। फिर मनुष्य की भाषा में कहा, राजाओं, तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक उच्च वृत्तिधारी उदार ब्राह्मण के शेर भर शत्रु दान करने के बराबर भी नहीं हुआ है। नेवले की बात सुनकर समस्त ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उससे चारों ओर से घेर कर पूछने लगे, नकुल, इस यज्ञ में जो साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है, तुम कहां से आ गए? तुम में कौन सा बल और कितना शास्त्र ज्ञान है? तुम किसके सहारे रहते हो? हमें किस तरह तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा? तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो? हमने नाना प्रकार की यज्ञ सामग्री एकत्रित करके शास्त्र विधि की अवहेलना न करते हुए इस यज्ञ को पूर्ण किया है। शास्त्र और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन किया गया है। पूजनीय पुरुषों की विधिवत पूजा की गई है। अग्नि में मंत्र पढ़कर आहुति दी गई है और देने योग्य वस्तुओं का ईर्ष्या रहित होकर दान किया गया है। यहाँ नाना प्रकार के दानों में ब्राह्मणों को, उत्तम युद्ध के द्वारा क्षेत्रियों को, श्राद्ध के द्वारा पितामहों को, रक्षा के द्वारा वैश्यों को, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करके उत्तम स्त्रियों को, दया से शूद्रों को, दान से बची हुई वस्तुएं देकर अन्य मनुष्यों को तथा राजा के शुद्ध बर्ताव से ज्ञात एवं संबंधियों को संतुष्ट किया गया है। इसी प्रकार पवित्र हविष्य के द्वारा देवताओं को और रक्षा का भार लेकर शरणागतों को प्रश्न किया गया है। यह सब होने पर भी तुमने क्या देखा या सुना है जिसे इस यज्ञ पर आपेश करते हो? इन ब्राह्मण के निकट तुम सच सच बताओ, क्योंकि तुम्हारी बातें विश्वास के योग्य जान पड़ती हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान दिखाई देते और दिव्य रूप धारण किए हुए हो। इस समय तुम्हारा ब्राह्मणों के साथ समागम हुआ है, इसीलिए तुम्हें हमारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मणों के इस प्रकार पूछने पर नेवले ने हंसकर कहा, विप्र वृद्ध, मैंने आप लोगों से मिथ्या अथवा घमंड में आकर कोई बात नहीं कही है। मैंने जो कहा है कि आप लोगों का यह यज्ञ उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण के द्वारा दिए हुए शेर भर शत्रु दान के बराबर भी नहीं है। इसका कारण अवश्य आप लोगों को
बताने योग्य है। अब मैं जो कुछ कहता हूं उससे आप लोग शांतिचित होकर सुनने हैं। कुरुक्षेत्र निवासी उस वृत्तधारी दानी ब्राह्मण की संबंध में मैंने जो कुछ कहा और अनुभव किया है वह बड़ा ही उत्तम एवं अद्भुत है। उस ब्राह्मण के द्वारा न्याय तो प्राप्त हुए थोड़े से अन्न का दान भी अत्यंत उत्तम फल का साधक हुआ। यही प्रसंग आप लोगों को बता रहा हूं। कुछ दिनों पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां बहुत से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते हैं, कोई ब्राह्मण रहते थे। वे उच्च वृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। कबूतर के समान अन्न का दाना चुनकर लाते और उसी से ही कुटुंब का पालन करते थे। वे अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्र वधू के साथ रहकर तपस्या में संलग्न थे। ब्राह्मण देवता शुद्ध आचार विचार से रहने वाले धर्मात्मा और जितेंद्र थे। वे प्रतिदिन दिन के छठे भाग में स्त्री, पुत्र आदि के साथ भोजन किया करते थे। यदि किसी दिन उस समय भोजन न मिला तो दूसरे दिन फिर उसी बेला में अन्न ग्रहण करते थे। एक बार वहां बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। उस समय ब्राह्मण के पास अन्न का संग्रह तो था ही नहीं और खेतों का अन्न भी सूख गया था। अतः उनके पास द्रव्य का बिल्कुल अभाव हो गया। प्रतिदिन दिन का छठा भाग आकर बीत जाता, किंतु उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता था। बेचारे सब के सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दोपहर के समय वे तपस्वी ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहते हुए अन्न की खोज में निकले। घूमते घूमते भूख और परिश्रम से व्याकुल हो उठे तो भी उन्हें अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ और दिनों की भांति उस दिन भी उन्होंने अपने कुटुंब के साथ उपवास करके ही दिन काटा। धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। इसी बीच में एक दिन के छठे भाग में उन्हें शेर भर जो मिल गया। उस ब्राह्मण परिवार के सब लोग तपस्वी थे। उन्होंने जौ का सत्तू तैयार कर लिया और नैतिक नियम एवं जप का अनुष्ठान करके अग्नि में विधिपूर्वक आहुति देने के पश्चात वे थोड़ा थोड़ा सत्तू बांटकर भोजन के लिए बैठे। इतने में ही कोई अतिथि ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। अतिथि का दर्शन करके उन सब का हृदय हर्ष से खिल उठा। उससे प्रणाम करके उन्होंने कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण परिवार के सब लोग विशुद्ध चित्त, जितेंद्रिय, श्रद्धालु, दो दृष्टि रहित, क्रोध को जीतने वाले, सज्जन, इष्टाभाव से रहित और धर्मज्ञ थे। उन्होंने अभिमान मत और क्रोध को सर्वदा त्याग दिया था। सुधा से कष्ट पाते हुए अतिथि ब्राह्मण को अपने ब्रह्मचर्य और गोत्र का परिचय देकर वे कुटी में ले गए। वहां उस वृत्ति वाले ब्राह्मण ने कहा, भगवान, आपके लिए अर्घ, पाज और आसन मौजूद है तथा न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए ये परम पवित्र सत्तू आपकी सेवा में उपस्थित है। मैंने प्रसन्नतापूर्वक इन्हें आपको अर्पण किया है, आप स्वीकार करें। उनके इस प्रकार कहने पर अतिथि ने एक भाग सत्तू लेकर खा लिया, किंतु उतने से उसकी भूख शांत न हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता अब भी भूखे ही रह गए हैं, तो वे यह सोचते हुए कि इनको किस प्रकार संतुष्ट किया जाए, उनके लिए आहार की चिंता करने लगे। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, नाथ, आप अतिथि को मेरा भाग दे दीजिए। उससे खाकर पूर्ण तृप्त होने के बाद इनकी जहां इच्छा होगी चले जाएंगे। अपनी पतिव्रता पत्नी की यह बात सुनकर
ब्राह्मण ने उसकी अवस्था पर विचार किया। वे स्वयं जो भूख का कष्ट उठा रहे थे, उनके द्वारा यह अनुमान करते देने लगी कि यह बेचारी तो खुद ही सुधा से दुख पा रही है। इसके सिवा वह तपस्विनी, बूढ़ी, थकी हुई और अत्यंत दुर्बल भी थी। उसके शरीर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था और वह सदा कांपती रहती थी। अतः उससे अधिक सुधातुर जानकर ब्राह्मण को उसके हिस्से का सत्व देना उचित नहीं जान पड़ा। इसलिए उन्होंने अपनी भार्या से कहा, कल्याणी, अपनी स्त्री की रक्षा और पालन पोषण करना कीट पतंग और पशु का भी कर्तव्य है। पुरुष होकर जो स्त्री के द्वारा अपना पालन पोषण और संरक्षण करता है, वह मनुष्य दया का पात्र है। वह उज्ज्वल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है और उससे उत्तम लोगों की प्राप्ति नहीं होती। धर्म, काम और संबंधी कार्य, सेवा, शुश्रूषा, बस, वंश परंपरा की रक्षा, तीर्थ कार्य और स्वधर्म का अनुष्ठान, ये सब स्त्री के अधीन है। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है, वो संसार में महान अपयश का भागी होता है और परलोक में जाने पर उससे नरक में गिरना पड़ता है। पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही हैं। अथवा आप मुझ पर प्रश्न हो और मेरे हिस्से का यह पावर सत्तू लेकर अतिथि को दे दें। स्त्रियों का सत्य, धर्म, रति अपने गुणों से मिला हुआ स्वर्ग तथा उनकी सारी अभिलाषा पति के ही अधीन है। माता का रज और पिता का वीर, इन दोनों के मिलने से ही वंश परंपरा चलती है। स्त्री के लिए पति ही सबसे बड़ा देवता है। स्त्री को जो रति और पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है, वह पति का ही प्रसाद है। आप पालन करने के कारण मेरे पति भरण पोषण करने से भरता और पूर्ण प्रदान करने के कारण वरदाता है। इसीलिए मेरे हिस्से का सत्व अतिथि देवता को अर्पण कीजिए। आप भी तो जरा, जीर्ण, वृद्ध, सुधातुर, अत्यंत दुर्बल, उपवास से थके हुए और क्षीण काय हो रहे हैं। फिर आप किस तरह भूख का क्लेश सहन करते हैं, उसी प्रकार मैं भी सह लूंगी। पत्नी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने सत्तू लेकर अतिथि से कहा, धीजवर, यह सत्तू भी ग्रहण कीजिए। अतिथि वह सत्तू भी लेकर खा गया, किंतु उसे संतोष न हुआ। यह देखकर उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब उनके ही पुत्र ने कहा, पिताजी, मेरा सत्व लेकर आप ब्राह्मण को दे डालिए। मैं इसी में पूर्ण समझता हूं, इसीलिए ऐसा कर रहा हूं। मुझे सदा यत्नपूर्वक आपका पालन करना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष बुढ़े पिता के पालन पोषण की सदा ही अभिलाषा किया करते हैं। पुत्र होने का यही फल है कि वह वृद्धावस्था में पिता की रक्षा करे। श्रुति की यह सनातन आज्ञा तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। अथवा आप यह सत्तू देने में कुछ अन्यथा विचार न करें। पिता ने कहा, बेटा, तुम 1000 वर्ष के हो जाओ तो भी मेरे लिए बालक ही हो। पिता पुत्र को जन्म देकर ही उससे अपने को कृत समझता है। मैं जानता हूं बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बुढ़ा हूं, भूखे रहकर भी प्राण धारण कर सकता हूं। जीर्ण अवस्था हो जाने के कारण मुझे भूख से अधिक कष्ट नहीं होता। इसके सिवा मैं दीर्घ काल तक तपस्या कर चुका हूं, अतः अब मुझे मरने का भय नहीं है। तुम अभी बालक हो, इसीलिए बेटा तुम्हें यह सत्तू
खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। पुत्र बोला, पिताजी मैं आपका पुत्र हूं। पुरुष का त्राण करने के कारण ही संतान को पुत्र कहा गया है। इसके सिवा पुत्र पिता का अपना ही आत्मा माना गया है, अथवा अपने आत्मभूत पुत्र के द्वारा अपनी रक्षा कीजिए। पिता ने कहा, बेटा तुम रूप, सदाचार और इंद्र संयम में मेरे ही समान हो। तुम्हारे इन गुणों की मैंने अनेकों बार परीक्षा की है। अब मैं तुम्हारा सत्तू लेकर अतिथि को देता हूं। यह कहकर ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक वह सत्तू ले लिया और हंसते हंसते अतिथि को परोस दिया। उससे खा लेने पर भी अतिथि देवता का पेट न भरा। यह देखकर उच्च वृत्तिधारी धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े संकोच में पड़ गए। उनकी पुत्र वधु भी बड़ी सुशीला थी। वह अपने ससुर की स्थिति को समझ गई और उनका प्रिय करने के लिए सत्तू लेकर उनके पास जा बढ़ी। प्रसन्नता के साथ बोली, पिताजी आप मेरे हिस्से का भी सत्तू लेकर अतिथि देवता को दे दीजिए। ससुर ने कहा, बेटी तुम पतिव्रता हो और सदा ऐसे ही तुम्हारा सारा शरीर सूख रहा है। तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है। उत्तम व्रत और आचार का पालन करते करते तुम अत्यंत दुर्बल हो गई हो। भूख के कष्ट से तुम्हारा चित्त व्याकुल है। तुम्हें ऐसी अवस्था में देखकर मैं तुम्हारे हिस्से का सत्तू कैसे ले लूं? ऐसा करने से मेरे धर्म में बाधा आएगी। तुम प्रतिदिन 100 सदाचार और तपस्या में संलग्न रहकर दिन के छठे भाग में आहार करती हो। आज अन्न मिलने के कारण तुम्हें उपवास करते कैसे देख सकूंगा? तुम भूख से व्याकुल हुई बालिका एवं अबला हो। उपवास के कारण बहुत थक गई हो और सेवा सुषमा के द्वारा बंधु बांधों को सुख पहुंचाती हो। इसीलिए तुम मुझे सदा ही रक्षा करनी चाहिए। पुत्र वधु बोली, भगवान आप मेरे गुरु के भी गुरु और देवता के देवता हैं, अथवा मेरा दिया हुआ सत्य अवश्य स्वीकार कीजिए। मेरा यह शरीर, प्राण और धर्म सब कुछ बोलू की सेवा के लिए है। आपकी प्रसन्नता से ही मुझे उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सकती है। अतः आप मुझे अपना दृढ़ भक्त, रक्षणीय अथवा कृपा पात्र समझकर अतिथि को देने के लिए मेरा यह सत्तू स्वीकार कीजिए। ससुर ने कहा, बेटी तुम पातिव्रत तो हो और सदा ऐसे ही उत्तम शील और सदाचार का पालन करने में तुम्हारी शोभा है। तुम धर्म तथा व्रत के आचरण में संगन होकर हमेशा गुरुजनों की सेवा पर दृष्टि रखती हो। इसलिए तुम्हें पुण्य से वंचित न होने दूंगा और श्रेष्ठ धर्मात्माओं में तुम्हारी गिनती करके तुम्हारा दिया हुआ सत्तू अवश्य स्वीकार करूंगा। यह कहकर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का भी सत्तू लेकर अतिथि को दिया। उस वृत्तिधारी महात्मा ब्राह्मण का यह अद्भुत त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में पुरुष शरीर धारण करके साक्षात धर्म ही अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, विप्रवर तुमने अपनी शक्ति के अनुसार धर्म पर दृष्टि रखते हुए न्यायोपार्जित अन्न का शुद्ध हृदय से दान किया है। इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। अहो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी तुम्हारे दान की घोषणा करते रहते हैं। यह देखो आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। देवता, ऋषि, गंधर्व और देवदूत भी तुम्हारे दान से विस्मित होकर आकाश में खड़े खड़े तुम्हारी स्तुति करते हैं। ब्रह्मलोक में विचरने वाले ब्रह्म ऋषि विमान पर बैठकर तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अब तुम दिव्य लोक को जाओ। पितृलोक में तुम्हारे जितने पितर हैं उन सबको तुमने तार दिया तथा अनेकों युगों तक भविष्य में होने वाले जो संतानें हैं वे भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य, दान, तपस्या और शुद्ध धर्म की अनुष्ठान से तर जाएंगे। तुमने बड़ी श्रद्धा के साथ तब किया है, इसके प्रभाव से और दान से सब देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। संकट के समय भी तुमने शुद्ध हृदय से यह सारा का सारा सत्व दान किया है। भोग मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है, उसके धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु ऐसे समय में भी जिसकी दान में रुचि होती है उसके धर्म का हास नहीं होता। तुमने स्त्री और पुत्र के स्नेह की उपेक्षा करके धर्म को ही श्रेष्ठ माना है और उसके सामने भूख प्यास को भी कुछ नहीं गिना है। मनुष्य के लिए सबसे पहले न्यायपूर्वक धन की प्राप्ति का उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है। उस धन को सत्पात्र की सेवा में अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ है। साधारण समय में दान देने की अपेक्षा उत्तम समय पर दान देना और भी अच्छा है, किंतु श्रद्धा का महत्व काल से भी बढ़कर है। श्रद्धापूर्वक दान देने वाले मनुष्य में यदि 1000 देने की शक्ति हो तो वह 100 का दान करे, 100 देने की शक्ति वाला 10 का दान करे, और जिसके पास कुछ न हो वह यदि अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा सा जल भी दान कर दे तो इन सब का फल बराबर ही माना गया है। कहते हैं राजा रतिदेव के पास जब कुछ नहीं रह गया था तो उन्होंने शुद्ध हृदय से केवल जल का दान किया था। अन्यायपूर्वक प्राप्त हुआ द्रव्य के द्वारा महान फल देने वाले बड़े बड़े दान करने से धर्म को प्रसन्नता नहीं होती। धर्म देवता तो न्यायोपार्जित थोड़े से अन्न का भी श्रद्धापूर्वक दान करने से ही संतुष्ट होते हैं। राजा नृग ने ब्राह्मणों की 1000 गौएं दान की थी, किंतु एक ही गौ उन्होंने दूसरे का दान कर दिया, दूसरे की दान कर दी, जिससे अन्यायतः प्राप्त द्रव्य का दान करने के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। उसी नरक के ही पुत्र राजा से भी श्रद्धापूर्वक अपने शरीर का मांस देकर भी पुण्यात्माओं के लोक में आनंद भोगते हैं। न्यायपूर्वक एकत्रित किए हुए धन का दान करने से जो लाभ होता है वह बहुत ही दक्षिणा वाले अनेकों रायसी यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी नहीं होता। तुमने शेर भर सत्व का दान करके अक्षय ब्रह्मलोक पर विजयी पाई है। बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी तुम्हारे इस दान के फल की समानता नहीं कर सकते। अधो दिश्रेष्ठ, तुम रजोगुण से रहित ब्रह्मधाम को सुखपूर्वक पधारो। तुम सब लोगों के लिए दिव्य विमान उपस्थित है, इस पर सवार हो जाओ, मेरी ओर दृष्टि डालो, मैं साक्षात धर्म हूं। तुमने अपने शरीर का उद्धार कर दिया, संसार में तुम्हारा यश सदा ही कायम रहेगा। नेवले ने कहा, धर्म के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण देवता अपने स्त्री पुत्र और पुत्र वधू के साथ विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने बिल से बाहर निकला और जहां अतिथि ने भोजन किया था उसी स्थान पर लौटने लगा। उस समय सत्विक गंध सूंघने वहां गिरे हुए जल की कीच से संपर्क होने, दिव्य पुष्पों को रोदने और उन महात्मा ब्राह्मण के दान करते समय गिरे हुए अन्न के कड़ों में मोहर लगाने से तथा ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से मेरा मस्तक और आधा शरीर सोने का हो गया। उनके तब का यह महान प्रभाव आप लोग अपनी आंखों देख लीजिए। ब्राह्मणों, जब मेरा आधा शरीर सोने का हो गया तो मैं इस फिक्र में पड़ा कि बाकी शरीर भी
किसी उपाय से ऐसा ही हो सकता है। इसी उद्देश्य से मैं बारंबार अनेकों तपोवनों और यज्ञ स्थानों में प्रसन्नतापूर्वक भ्रमण करता रहता हूँ। महाराज युधिष्ठिर के इस यज्ञ का भारी शोर सुनकर मैं बड़ी आशा लगाए यहाँ आया हूँ, किंतु मेरा शरीर सोने का न हो सका। इसी से मैंने हंसकर कहा था कि यह यज्ञ ब्राह्मण के दिए हुए शेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय शेर भर सत्तू में से गिरे हुए कुछ कणों के प्रभाव से मेरा आधा शरीर शोभामय हो गया था, किंतु यह महान यज्ञ भी मुझे वैसा न बना सका, अतः उसकी साथ इसकी कोई तुलना नहीं है। बेशवान जी कहते हैं, जन्मेजय ब्राह्मणों से यह कहकर नेवला वहां से गायब हो गया और ब्राह्मण भी अपने अपने घर चले गए। यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। उस महान अश्वमेध यज्ञ में यही एक आश्चर्य की घटना हुई थी। उस यज्ञ के विषय में ऐसी घटना सुनकर तुम्हें किसी प्रकार भी विस्मय नहीं करना चाहिए। हजारों ऋषि यज्ञ के समय यज्ञ न करके केवल तपस्या के ही बल से दिव्य लोक प्राप्त हो चुके हैं। किसी प्राणी से द्रोह न करना, संतोष, शील, सरलता, तप, इंद्र, संयम, सत्य और दान, इनमें से एक एक गुण बड़े बड़े यज्ञों की समानता करने वाला है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।